नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी में आप जानेंगे कि एक मर्द को कितनी पत्नियाँ रखनी चाहिए और एक औरत के कितने पति होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है गौतम बुद्ध की कहानी है। गौतम बुद्ध ने क्यों कहा कि हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए, इसका अर्थ जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है और ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को हर मर्द को सुनना चाहिए, हर स्त्री को सुनना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो एक मर्द को 4 पत्नियां क्यों रखनी चाहिए और एक औरत को 4 पतियों से क्यों विवाह करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ज्ञानवर्धक वीडियो रोजाना लाते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन दबाएंगे तो वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में माना जाता है। दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोग, उनके विचार, ज्ञान और उपदेशों से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। प्रिय दर्शकों, भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनता धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनके विचारों से जीवन को एक नई दिशा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के कई विचारों में से एक विचार है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन ऐसा आखिरकार क्यों कहा गौतम बुद्ध ने? इसका जवाब जानने के लिए इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। गौतम बुद्ध एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस प्रश्न को शुरू करते हैं और गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उस दौरान में पुरुषों को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपने पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद शारीरिक परेशानियों से वह घिर गया, काफ़ी बीमार पड़ गया और बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन व दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपनी हालात को देखकर वह व्यक्ति ये समझ गया था कि उसकी मृत्यु नज़दीक है, इसलिए वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नज़दीक है और मैं बहुत जल्द अपने शरीर को त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगे? गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि इस बात को सुनते ही उसकी पत्नी खामोश हो गई और अंत में हिम्मत जुटाते हुए अपने पति से कहा कि स्वामी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का समय भी आ गया है। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। अब दूसरी पत्नी का नंबर आता है। दूसरी पत्नी का क्या जवाब होता है? इसके बाद वह व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास यही सवाल पूछता है। दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं कैसे जा सकती हूँ? यह कहकर वह अपने पति के पास से उठकर चली जाती है। अब वो यही सवाल तीसरी पत्नी से करता है। तीसरी पत्नी भी इस सवाल को सुनती है और उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। अब चौथी पत्नी का नंबर आता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु को और भी करीब पाकर उस व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है। अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाकर उससे हिम्मत जुटाकर वही सवाल करता है। वह व्यक्ति अपनी चौथी पत्नी से कहता है कि मरने के बाद मैं जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, हाँ स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूँगी, आप जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। प्रिय दर्शकों, अब आता है इस कहानी का सार। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं कि हर पुरुष और हर महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए, इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए गए 4 पति और 4 पत्नी का तात्पर्य ये गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है और दफना दिया जाता है। और दूसरी पत्नी हमारा भाग्य होता है,
मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी छूट जाता है, उसे भी हम साथ लेकर नहीं जा सकते। इसलिए दूसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद साथ चलने से इनकार कर देती है। अब बारी आती है तीसरी पत्नी की। गौतम बुद्ध के अनुसार तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं और हम चाह कर भी अपने साथ इसे नहीं ले जा सकते। और अंत में चौथी पत्नी। इस कहानी में चौथी पत्नी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसका संबंध उसके कर्म से है। कर्म ही मात्र एक ऐसा चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वो चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझ आ गया होगा कि हर औरत के 4 पति होते हैं और हर पुरुष के 4 पत्नियां जो हमारे जीवन भर हमारे साथ रहती है। प्रिय दर्शकों, लेकिन अंत समय में एक ही पत्नी साथ जाती है और इस तरीके से एक ही पति साथ जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से ढेर सारे प्रेरणाएं ली होगी जो आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।